जी दोस्तों, यश दी किचन च ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਹੈਪੀ ਆਈ ਐਮ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, वन एंड ओनली मटका कुल्फी फलूदा। मैं करती हूँ इसे ट्राई विदाउट एनी टॉकिंग। ओके, ओह माय गॉड, डिलिशियस। आइसक्रीम भी थोड़ी कोशिश करती हूँ मैं लेने की। मज़ा ही आ गया। 2 दिन लग गए इस रेसिपी को क्रिएट करने में क्योंकि ब्रेक ले लेके मैंने बनाई है, बट व्हेन यू गॉट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इट्स ऑल वर्थ इट। डू ट्राई दिस रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप बताइए, आप भी बनाओ और मुझे जरूर बताना हाउ इट टर्न्ड आउट। फॉलो यश दी किचन। क्या हाल चाल है दोस्तों, यश की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लिटरली नो कुक, लाइक कोई गैस की जरूरत नहीं है, वो वाली कुल्फी जो आपको बचपन की याद दिलाती है। तो इसके लिए बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है। इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ थिक क्रीम। बेसिकली आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को डालना है इस मिक्सर में। यस, कंडेंस मिल्क, यू हर्ड इट राइट। आई नो सबको ऐसा लगता है कि हाय इतना मीठा, पर अगर आपको एक्चुअल फ्लेवर वो बाजार वाली मटका कुल्फी का चाहिए, सो यू हैव टू पोर द गुडनेस ऑफ लव। इवेपोरेट मिल्क जाएगा इसके अंदर, ये भी इसमें डाल दें। बेसिकली जो हम गैस पे सुखाते हैं मिल्क, ये ऐसे ही यहाँ पे मिलता है इवेपोरेटेड मिल्क। आप चाहें तो इसमें ब्रेड डाल सकते हैं, पर वाइट ब्रेड डलती है तो वो मेरे पास थी नहीं, तो मैं डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। पहले 1 चम्मच डालते हैं, एंड वी गोना सी डू वी नीड मोर और नॉट। गिव इट अ क्विक स्टर। ये ऑलरेडी बड़ा ही मज़ेदार यम सा लग रहा है मसाला मेरा। Give it a good mix। इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर। रिचनेस दिखाने के लिए आप डाल सकते हैं इसमें केसर, थोड़ी सी केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल देते हैं हम। वैसे तो मैंने सोचा था मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी, बट आई एम गोना पुट आलमंड्स, थोड़े से आलमंड्स और थोड़े से पिस्ताशियो। तो ये हमारी मज़े की पिस्ता कुल्फी बन जाएगी। आप इसे एक बार मिक्सी, गिव इट अ गुड चर्न इन द मिक्सर एंड वी गोना फ्रीज इट। अब जो हमने ये मटका कुल्फी का मिक्सचर रेडी किया है, इसे बस हम ऐसे कांच के बर्तन में फ्रीज कर देंगे रख के। लुक एट दैट, हाउ गुड टर्न्ड आउट। ओके, नट्स नीचे बैठ गए हैं। तो आप चाहें तो बेसिकली नट्स का पाउडर बना के डाल दें, या फिर चाहे तो ऊपर से टॉपिंग भी कर सकते हैं, गार्निशिंग। बस इसको हम रख देंगे अच्छे से 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए। इसे मैं थोड़ा सा क्लिंग रैप भी लगा देती हूँ ताकि इस पर आइस ना बने। और वैसे तो ना भी लगाएं तो चलेगा, बट लगा ही देते हैं जस्ट इन केस। इतना ज़बरदस्त सा बना है ना ये, और ये जा रहा है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व करें, चिल्ड मटका कुल्फी, या फिर इसके बनाए फलूदे। हम दोनों तरीके से इसको खाएंगे। एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइसक्रीम तो मेरी फ्रिज में जा चुकी है ठंडी होने के लिए या चिल होने के लिए। बना लेते हैं हम फलूदा की रबड़ी। इसके लिए 1 गिलास में पानी लूंगी और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 लीटर दूध, या कह लो 4 कप के करीब मैं फुल फैट क्रीम या फुल फैट क्रीम मिल्क डाल रही हूँ। ये आपको किसी भी इंडियन स्टोर्स पे या इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। ये फलूदा मिक्स है, इसमें ये हमें डालना है। इसके अंदर सब कुछ है, आपको किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेवियाँ भी है, सारे नट्स भी हैं। आप इसको इस मिक्सचर को डाल के ना हमारी फलूदा रबड़ी तैयार कर लेंगे। और आप अगर फलूदा जैसे आपको इवनिंग में सर्व करना है तो ये सारी प्रिपरेशन आप एडवांस में करके रखें, क्योंकि जो हमारी आइसक्रीम है उसे भी हमें ओवरनाइट एटलीस्ट देना ही देना है। तो आइसक्रीम बना लें आप 1 दिन पहले, और अगर आप शाम में सर्व कर रहे हैं मिक्सचर, आप ये वाला फलूदा का बना के सुबह रख दें
और शाम तक ये भी ठंडा हो जाएगा फ्रिज में और आप सर्व करें इसको पूरा फलूदा स्टाइल में। उसकी भी मेकिंग मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम कर रहे हैं अपनी फलूदा रबड़ी की तैयारी। नाउ गिव इट अ मिक्स, लाइक स्टर करते रहें क्योंकि ये लम्स ना पड़े इसमें। और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा मैं स्लो गैस करके इसे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं पकाऊंगी अंटिल इट्स जो सेवियां है वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी जो हमारी ये दूध की कंसिस्टेंसी है वो थिकन हो जाए। और यू कैन सी दूध का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है, क्रीमिश हल्का बादामी बादामी कलर दूध का आ गया है, जैसा कि हमारी रबड़ी का होता ही है। पर अगेन हमें इसे थिकन करना है और जब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे ना फ्रिज में तो भी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी ही होगी। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मैंने इसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये उबलने लग गया था दूध मेरे बर्तन से। तो ये 15 से 20 मिनट हो गए और देखेंगे आप सेवियां सॉफ्ट सी हो गई हैं। यही हमें चाहिए। अब इस स्टेज में मैं इसे बंद करके थोड़ा ठंडा करके रख दूंगी फ्रिज में और हम फिर बाद में बनाएंगे इसका फलूदा। देखिए मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो चलो सबसे पहले मेरी जो मैंने मटका कुल्फी बनाई है जो हमें हमारी चाइल्डहुड की याद दिलाती है उसको देखते हैं वो कैसी बनी है। लुक एट दिस। मेरे पास कुल्फी मोल्ड तो नहीं थे तो मैंने सोचा मैं इसी कंटेनर में बना लूँ। आपके पास कोई भी कांच का कंटेनर हो आप उसमें बना सकते हैं। लुक एट दिस। स्ट्रेट अवे आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइसक्रीम तो मेरी रेडी है। उससे पहले मैंने यहाँ पे ग्लासेस लिए हैं, इसको मैं रखती हूँ थोड़ा सा साइड। जो मेरे ग्लासेस है, आपके पास कोई भी सुंदर से ग्लासेस है उसको आप रेडी कर लें। इसको अब हम डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि अगर हम घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो क्यों ना हम उसे अच्छे से डेकोरेट करें। अब मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा लेके ऐसे करके थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। लुक एट दिस। सेम वे हम दूसरे ग्लास को भी सजा लेंगे। अब मैं ले आती हूँ अपनी मटका कुल्फी को। आप चाहें तो एक ही लेयर लगा सकते हैं। मैं थोड़ा बॉटम में भी कुल्फी रखूंगी और फिर हम फलूदा भी डालेंगे और भी लेयर्स डालेंगे। तो लेट्स टेक इट आउट आवर कुल्फी। इसके अंदर मैं डालूंगी हमारी ये जो हमने रबड़ी प्रीमिक्स बनाया था। अब इसके अंदर मज़े की बात है इसमें सेवियां, सब्जा सीड्स सब कुछ है तो हमें अलग से चिया सीड्स या सब्जा सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। We'll just gonna pour this रबड़ी मिक्सचर into my glass like this. Look at that, how beautiful. कलरफुल जेली है मेरे पास। अगर आपको नहीं पसंद जेली तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट अच्छा लगता है। एक अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर अगर आपके कस्टर्ड को मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। सो जेली इज ऑल अबाउट लेयर्स एंड टेक्सचर्स। We're gonna top it up with more ice cream. Oh my god, this is going to be so yum and delicious. Let's take it out, our matka kulfi. Yes, थोड़ा सा हम इसे ड्रिजल करेंगे अगेन हमारे रूह अफ़ज़ा से। So I'm gonna top it up with more pistachio on the top, and here we go. Our yummy delicious pista kulfi faluda is ready. This is my homemade milk malai kesar badam pista kulfi, whatever you say। मैं तो इसे बोलूँगी मेरी घर पे बनाई हुई मटका कुल्फी की रेसिपी। और इसी से हमने तैयार किया है हमारा ये डिलिशियस लेयर वाला फुल्ली लोडेड फलूदा। ओ माय गॉड,
What else you want in the life when you got this such recipes at home? आप भी बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका फलूदा कैसा बना. Follow Yashdi Kitchen. Enjoy.